नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथूरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम अभी पहुंची है रोहतक। यहाँ अभी सैनिक संस्था के जो चुनाव थे अभी संपन्न हुए हैं और विजय जी इनका पैनल 32 सीटें 100 में से 32 सीटें 33 एक और सीट का इजाफा हुआ, 33 सीटें लेने में कामयाब रहा। और दूसरा पैनल 60 के करीब सीटें जो धर्म सिंह दहिया जी का पैनल था लेकर एक जो जनादेश मिला है, इस जनादेश को आप स्वीकार करते हैं या जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास करते हैं? नहीं, देखो, सबसे पहले तो मैं सैनी समाज का धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर से जिन्होंने अपने मत का उपयोग किया है उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जो सैनी समाज ने मैंडेट दिया उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। जहां तक हमारी सीटें 33 आने का सवाल है, उसमें जो अब तक की हमारी समीक्षा है कि हमारे जो खिलाफ वाले थे वो एक प्रचार ये करते रहे कि इन्होंने वोट काटी, और हमारा प्रचार कुछ कम रहा। अब वोट काटने की जो बात थी वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर साहब का ऑर्डर था, जो उन्होंने वोटें वेरीफाई की कानून के हिसाब से, वो तो वोट आ गई उसमें। और जो जिन्होंने वेरीफाई नहीं करवाई वो एक डिफंक्ट लिस्ट में सरकार ने अपना प्रोविज़न रखा, वो डिफंक्ट लिस्ट में उन्होंने उसको डाला हुआ था, जिसमें हमारा कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने पिछला इलेक्शन करवाया था। तो ये, लेकिन हमारे जो सपोर्टर थे वो इस बात को काउंटर करने में उतने ज़्यादा सफल नहीं हुए। अदरवाइज हमारे टाइम में जो काम हुए हैं, चाहे वो बीएड कॉलेज बनाया हमने, चाहे वो महाराजा सूरसैनी स्टेडियम बनाया, 2 हमने साइंस ब्लॉक बनाए, मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम वहाँ शुरू की हमने, और एक सैनी समाज का कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हमने बनाया 3 मंजिल का, जिसमें 22 दुकानें बनाई। सैनी संस्था की सबसे पहले बस सर्विस हमने वहाँ शुरू की। तो इस कंप्यूटर एजुकेशन जो सारी संस्थाओं में पूरी दुनिया में इतने टाइम से थी, वो यहाँ कोई एक कंप्यूटर भी नहीं था। हमने सभी अपने इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनमें सभी में कंप्यूटर एजुकेशन आरंभ की, स्मार्ट क्लासेज हमने वहाँ आरंभ की, और उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आए। मेरिटें भी इतनी ज़्यादा आई उस वक्त में कि पिछले जो अगर टाइम देखो उसके मुकाबले हमारा 9 साल में जो मेरिट आई थी वो भी उनसे ज़्यादा थी। तो लेकिन हमारा प्रचार, मैं मानता हूँ इसमें हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है हमारे प्रचार में। वो हमारे साथी उतना प्रचार इस बात का नहीं कर पाए, और जो हमारे खिलाफ वाले थे वो एक ही बात लेके उन्होंने लोगों को, सैनी समाज के जो भोले आदमी उनको बरगलाते रहे कि ये इसने तो वोट काटी है, इसने वोट काटी है, जबकि वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब का ऑर्डर था, वो काटने का नहीं था। वो जिन्होंने वोट अपनी वेरीफाई नहीं करवाई नए कानून के तहत, उनको डिफंक्ट लिस्ट में उन्होंने डाला हुआ था। तो क्या अभी भी जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है? प्रधान पद पर निगाहें हैं आपकी? नहीं, जो निगाहें या उससे कोई ख़ास वो नहीं होती कि मेरी निगाहें है या नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारा पैनल है जिसकी 33 सीटें हैं वो एकजुट है बिल्कुल। और जो 60 सीटें जिनकी आई हुई है वहाँ 4 प्रधानों में, जो हमारे पास खबरें आई हुई है वो 4 प्रधानों में झगड़ा है। तो उस वजह से कोई समीकरण ऐसा बन सकता है कि उनमें जो अच्छे आदमी हैं वो हमारे साथ आगे जुड़ जाए और हम वहाँ गवर्निंग बॉडी हमारी बने वहाँ। किस विज़न को लेकर आप चुनाव मैदान में आए थे और भविष्य की क्या रणनीति है? देखो, विजन हमारा 2005 से ही क्लियर था। जब 2005 में हम पहली बार बने थे तो उस वक्त संस्था में सफ़ेदी कराने के पैसे नहीं थे, और उस वक्त हमने सरकार से करोड़ों रुपए की ग्रांट लेके बीएड कॉलेज आरंभ किया, जिससे 50 लाख रुपए एक साल की संस्था में इनकम बढ़ी। दूसरा, महाराजा सूरसैनी स्टेडियम बनाया, एक बैंक की बिल्डिंग बनाई जिससे भी हज़ारों रुपया हमारा महीने का किराया आता है। एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जहाँ 3 दुकानें थी जिसका किराया 300 रुपये भी नहीं था महीने का। उन 3 दुकानदारों से हमने बात करके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स 3 मंजिला बनाया जिसमें 22 दुकानें हैं, लाखों रुपया उसका किराया है महीने का। तो मैं समझता हूँ हमारा पहला यही काम था कि हम यहाँ इनकम बढ़ाए ताकि हम प्रोफेशनल कोर्सेज लाने में सफल रहे, क्योंकि एक भी प्रोफेशनल कोर्सेज लाओगे तो करोड़ों रुपए उसमें लगते हैं, और इस बात में हम सफल भी रहे थे। वही विजन आज भी हमारा, हम अभी भी आएंगे तो हम प्रोफेशनल कोर्सेज का हमारा विशेष ध्यान रहेगा।
और सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट लॉ कॉलेज का था, जो हमारे लास्ट टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर बैठने से जस्ट पहले ही हमने फाउंडेशन स्टोन उस वक्त रखवाया था। तो सबसे पहले हम अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि पिछली मैनेजमेंट ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज आज ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, हम चाहेंगे हमारे बच्चे उन प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लें और उन्हीं को हम आरंभ करेंगे। अगर जो विपक्षी गुट है आपका, जिन्हें मैंडेट मिला है, वो अपनी गवर्निंग बॉडी बनाने में कामयाब रहता है, तो आप विपक्ष के तौर पर संस्था को क्या देंगे? नहीं, हमारा एक क्लियर वो है, अगर जो भी गवर्निंग बॉडी बनेगी वो किसी की भी बने, अगर वो संस्था को बढ़ाने के लिए अच्छे काम करती है तो हमारा उनको समर्थन रहेगा। और वो कहीं भी अगर कोई गलत काम करेंगे या संस्था को बढ़ाने में संस्था का नुकसान करेंगे तो हम उनका डटकर विरोध करेंगे। चलो, आप एक अच्छे विज़न से मैदान में आए और आगे भी आपका भविष्य का विज़न अच्छा है। सैनिक संस्था को बढ़ाने के लिए 2005 से 2014 तक लगातार आप 3 बार सैनिक संस्था के प्रधान चुने गए, लगातार हैट्रिक लगाई आपने, जीत की हैट्रिक लगाई, और आगे भी आपके और आपकी सैनिक संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं बेबाक तीखे बोल चैनल की ओर से जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।